हर हर महादेव श्रोताओं। प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव को भक्त विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे कि कुछ भक्त भोलेनाथ, आशुतोष, गंगाधर, चंद्रमौली आदि अनेक नामों से भगवान शिव को भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार पुकारते हैं। प्रिय श्रोताओं, भगवान भोलेनाथ को देव, दानव, मानव सभी समान भाव से पूजते हैं, क्योंकि भगवान शिव सबसे करुणामयी हैं, सभी का कल्याण करते हैं। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है कि इस साल सावन मास 11 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में सभी शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधिवत पूजा अर्चना और व्रत कर रहे हैं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, इसी दौरान कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि शिवलिंग पर सबसे पहले हमें बेलपत्र या फिर जल, इन दोनों में से क्या अर्पित करना चाहिए। क्या बेलपत्र पहले अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे या फिर जल अर्पित करने से? ऐसा प्रश्न आपके भी मन में कभी न कभी ज़रूर आया होगा। स्कंद पुराण में भगवान शिव की पूजा के बारे में उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन किया गया है कि शिव पूजन में सर्वप्रथम शुद्ध जल से ही अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद बेलपत्र, फूल या अन्य द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, पद्म पुराण में भी भगवान शिव की पूजा अर्चना के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में सबसे पहले जल और बिल्व पत्र दोनों की महिमा है। इन दोनों में सर्वप्रथम जल को पहले स्थान पर रखा गया है। कई पुराणों में सर्वप्रथम शिव पूजा में जल ही अर्पित करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अगर आपके मन में भी ये प्रश्न था कि बेलपत्र या जल में से क्या अर्पित करें, तो आशा है कि आपके इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिल गया होगा। प्रिय श्रोताओं, शिवलिंग पर जल सबसे पहले क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहले जल चढ़ाने का कारण यह है कि जल चढ़ाने से हम भगवान शिव को आवाहन करते हैं। भगवान शिव को जल शीतलता प्रदान करता है, जो कि उनको अत्यंत प्रिय है। क्योंकि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को संसार की रक्षा एवं सृष्टि के कल्याण के लिए ग्रहण किया था और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इस विष के ताप को कम करने के लिए भी भगवान शिव के सिर पर जल की धारा छोड़ी जाती है। जल से शिवलिंग की ऊर्जा सक्रिय होती है और फिर उसके बाद बेलपत्र अर्पित करने से वह धारा वहीं स्थिर हो जाती है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन इसका चढ़ाना जल के बाद ही होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सावन में बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करता है तो उसे 1000 कन्या दान करने के बराबर फल मिलता है। प्रिय श्रोताओं, आइए अब आपको कलयुग में जन्मे भगवान शिव के एक परम भक्त की कथा सुनाते हैं। इसे ध्यान से अवश्य सुनिएगा। प्रिय श्रोताओं, आप श्रावण मास में जितना ज़्यादा भगवान शिव की कथाएं, चर्चाएं सुनेंगे, नाम जप करेंगे, उससे कई गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। क्योंकि पुराणों में वर्णन है कि सावन मास में की गई कोई भी आध्यात्मिक क्रिया व्यक्ति को दुगुना फल देती है। तो प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं भगवान शिव के इस परम भक्त की कथा। कलयुग में भगवान शिव का एक परम भक्त था, जिसका नाम था शंकर। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी।
वह केवल एक ही चीज जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है। शिकार करना और उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। ये सब देखकर उसने सोचा कि शायद यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, परंतु वह तो एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से चले नहीं गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया और शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था कि इस इमारत को क्या कहा जाता है, लोग अपने साथ क्या लाते हैं, फिर उन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं। चीज़ों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता और मासूमियत पर बहुत ही हैरान था। उसके सवालों से चकित भी था, परंतु यह वह नहीं जानता था कि वह पास के ही जंगल में रहता है और केवल शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया कि यह देवों के देव महादेव भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे भगवान शिव से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और भगवान शिव भी उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ये सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाने की कोशिश करता है। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। शंकर ने मासूमियत से उस लड़के से पूछा कि ये शिवलिंग क्या चीज़ है और हमें ये क्या देता है। तब उस लड़के ने बताया कि हम शिवजी से जो मांगते हैं वह हमें देते हैं, हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा कि अब अंधेरा हो रहा है, मुझे अब घर जाना होगा, और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर अपने घर को चल दिया। शंकर ने बहुत ही झिझकते हुए मंदिर में फिर से प्रवेश किया। वह मंदिर में जाकर एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा कि एक पत्थर किसी को वह चीज़ कैसे दे सकती है जो वे चाहते हैं। इसीलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने शिवलिंग यानी पत्थर की प्रतिमा से कहा कि हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई भी फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार करने देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने भगवान शिव के सामने यह प्रतिज्ञा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से बहुत परेशान था। वह काफ़ी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा। खरगोशों को देखते ही शंकर ने
तुरंत उन खरगोशों को मार डाला। चूंकि उसने भगवान शिव से ये वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा, तब उसने उस मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर बहुत हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, हे शिव, कृपया आओ और अपने हिस्सा ले लो। आपके लिए मैं ये खरगोश शिकार करके लाया हूँ। वह वहाँ शिवलिंग के समक्ष बैठ गया और अंधेरा होने तक की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त ये सब देखकर बहुत परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि यहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? तब सभी भक्तों ने मिलकर उस खरगोश को बाहर फेंक दिया। फिर अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए शिव मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। श्रावण मास की रात्रि थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिवजी से प्रार्थना करने के लिए कहा था। चूंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के ही एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। वो बहुत इस चीज से अनजान था कि पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग भी था जिसकी पूजा काफी लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेलपत्र के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। शंकर भजनों से मंत्र मुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ साथ भजन और पंक्षात्री मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। रात से सुबह हो गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने शिवलिंग पर लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव जी को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव जी की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया, उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह भगवान शिव की मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और वह बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा था। शंकर सोचा प्रभु को शायद ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं। उसने सोचा आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। तब उसने भगवान शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आपके लिए कोई भोजन या दवा लाऊं? मैं आपकी सेवा कैसे करूं? उसके पूछने पर भी भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब शंकर सोचने लगा कि शायद प्रभु ज्यादा बीमार हैं, क्योंकि अब वह उत्तर देने में असमर्थ हैं। वह तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधियां जड़ी बूटियों को लाया
और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख दे देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाएं। यह निश्चित रूप से उन्हें प्रसन्न कर देगा। उसका दिल बहुत पवित्र था और उसने वहां भगवान शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न करने लगा। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, तभी तुरंत भगवान शिव मां पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि इस भक्त शंकर ने अनजाने में श्रावण मास का उपवास किया और बेलपत्र के पत्तों से मेरी पूजा की और यह साबित किया कि उसका दिल पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफी प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने उस शंकर से कहा कि तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ न कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, और जैसे ही उन्हें वह चीज़ मिल जाती है वो मुझे भूल जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर तुम हो, तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त तुम माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा सर्वदा के लिए जुड़ा रहेगा और तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे और मेरी सेवा करोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व मां पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय श्रोताओं, तभी से लोग भगवान शिव को शंकर के भी नाम से जानने लगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय शिव शंकर।